नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। तो सहयोग बैच में हम लोगों ने जो है क्लास 9th और क्लास 10th का जो लेवल है उसको कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11th का जो हमारा लेवल है उसमें हमारे 3-4 चैप्टर हैं, इनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें पहला चैप्टर जो हमारा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, उसकी जितनी भी थ्योरी और पॉइंट है वो हमने पिछली 2 क्लासों में कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो हमारे DSSB, NVS, PGT, TGT जहाँ पर भी हमारे चैप्टर जो है सरल रेखा जो स्ट्रेट लाइन है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने पीछे की 2 क्लासें कर रखी हैं और सारे पॉइंट आपने एक बार रिवाइज कर रखे हैं तो आज जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर वाले, वो सारे आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस 5x - 12y + 2 एंड 5x - 12y - 3 इज इक्वल 0 इज गिवन बाई। ठीक है, NVS PGT 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि हमारी 2 सरल रेखाएं दी गई हैं, समांतर सरल रेखाएं, तो उनके बीच में दूरी बताइए क्या होगी। ठीक है, तो हमने सबसे लास्ट पॉइंट कल के लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास कोई 2 समांतर रेखाएं दी गई हों और उनके बीच में हमसे दूरी पूछे तो उसका सीधा फार्मूला था C1 - C2 और अपॉन में √a² + b²। ठीक है, यहाँ C1 C2 क्या है, ये अचर राशियां हैं जो हमारा रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax + by + c = 0। तो वहां पर ये हमारा c है। ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उनके जो हमारे x और y के कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे, वो तो परिवर्तित होंगे नहीं, सिर्फ हमारा c बदलेगा। तो दोनों रेखाओं के c बदले होंगे, तो ऊपर हमें रखना होता है C1 - C2 और नीचे हमारा होता है अंडर रूट में a² + b² को। ठीक है, और चूंकि दूरी है इसलिए इसको हम लोग किसमें रखते हैं, मॉड में। तो क्वेश्चन में हमें जो रेखा दी गई है क्या दी गई है, 5x - 12y और प्लस का 2 बराबर 0, एक रेखा है। दूसरी जो समांतर रेखा है 5x - 12y और यहाँ पर इस बार है आपका -3 = 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास ये क्या है, C1 है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और C2 की वैल्यू कितनी हो गई, C2 की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, A और B की बात करें तो A की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से दिख रहा है 1, 5 हो गया है, और B की बात करें तो B कितना है, -12। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो A, B और C में C1 C2 सब मिल गए। उठाकर सिर्फ आपको इस फार्मूले में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट C1 - C2, तो C1 हमारा है 2 और वो C2 है -3, तो 2 माइनस और ये एक और माइनस है तो -3। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट a² और प्लस b²। a की वैल्यू है 5 तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, और b की वैल्यू है -12 तो ये -12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर आ गया आपका 5 मॉड में, और नीचे की बात करें तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 5 ही रहेगा, और ये आप जानते हैं 25 और 144 मिलकर 169 हो गया, जो कि आपका 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये 13 आ गया आपका आंसर। तो ये जो हमारी बीच की दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 5/13, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन सर, 10 से 15 सेकंड लगे अगर आपको जो है फार्मूला याद था। मैंने पहले ही कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा फार्मूले बेस्ड है। अगर आप 9, 10th की या 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भूल भी चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सहयोग बैच की जो प्रीवियस ईयर क्लासेस ले रखी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा PGT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x - y + 3 = 0। ठीक है, एक रेखा दी गई है, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में हमें आनति बताना है, मतलब उसका इंक्लिनेशन बताना है, झुकाव कितना होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि कोई भी हमारी अगर सरल रेखा दी गई है तो वो किस फॉर्म में होती है भाई, आपकी y = mx + c। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हम बना लेते हैं तो जो x का गुणांक होता है वही हमारी प्रवणता होती है। कोई भी सरल रेखा दी जाए आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जो भी x का गुणांक होगा वही आपकी प्रवणता होगी। तो यहाँ पर जो हमारी सरल रेखा दी गई है वो क्या दी गई है, सरल रेखा हमारी दी गई है x - y और प्लस में 3 = 0। ठीक है, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए आप y को उधर भेज दीजिए तो ये क्या हो गया, x + 3 और y दूसरी तरफ आ गया तो बराबर में y आ गया। अब अगर इसको आप कंपेयर करें यहाँ से तो x का गुणांक कितना मिल रहा है, 1, तो m का मान कितना हो गया, 1, और हम जानते हैं m जो हमारी प्रवणता है ये किसके बराबर होती है, tan थीटा के। अब tan में 1 का मान कितने डिग्री पर होता है, तो हम जानते हैं कि tan में 1 का मान कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 45। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 45 आ गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन था केवल। आपको क्या दिया गया था, मैंने पहले दिन भी बताया था क्लास में कि जैसे भी आपको सरल रेखा दी जाए तो प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले आप जो सबसे अच्छा रूप होता है वो ये y = mx + c जो रूप है हमारे रेखा का, प्रवणता निकालने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 रेखाएं x + y = 1, x - y = 5, 2x + 3y = k संगामी है। ठीक है,
तो k का मान बताइए। तो ये भी पॉइंट पीछे कवर कर चुके हैं कि अगर मैं 3 रेखा संगामी दे दी जाए तो इसके 2 मेथड हमने देखे थे। पहला मेथड ये था कि भाई 2 इक्वेशन को सॉल्व करिए और उसका पॉइंट जो है तीसरे में रखिए, और दूसरा मेथड ये था कि भाई आप सारणिक बना लीजिए और उस विधि से हल करिए। हमने कहा था अगर एग्जाम में आता है तो आप सारणिक विधि से करेंगे क्योंकि उसमें हमें कम टाइम लगता है। पहली रेखा है x + y = 1 दिया है, दूसरी रेखा है हमारी x - y = 5 दिया है, तीसरी रेखा है हमारी 2x + 3y और इक्वल में हमारा जो है k दिया है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, संगामी। तो संगामी के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हम इनका सारणिक निकालें तो वो क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। क्या करते थे, पहले वाले कॉलम में x के गुणांक, यहाँ पर 1 है x का मान, यहाँ पर भी 1 है और आखिरी में क्या है 2 है। दूसरे में y का गुणांक, तो y का गुणांक की बात करें तो यहाँ पर y का गुणांक हमारा 1 है, यहाँ पर y का गुणांक -1 है और यहाँ पर अगर हमारा देखें तो कितना है, 3 है, ठीक है। इधर देखें अगर c वाला, इधर लाकर हम c को रखेंगे क्योंकि हमारी जो रेखा का समीकरण होता है वो ax + by और +c = 0 इस फॉर्म का होता है ना। तो अगर वहां पर हम देखें तो अगर सारे इधर लेकर आएंगे तो 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और k इधर आएगा तो -k हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आता है, तो ये बराबर आता है 0 के। कब, जब रेखाएं संगामी हो। तो इसने पहले ही संगामी बोल दिया तो 0 के बराबर लेकर चलेंगे और k का मान हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। सारणी को ओपन करने का तरीका क्या होता है, एक लिखा, ठीक है, जो आपने लिखा है उसका ही कॉलम और उसकी ही रो को आपको बंद कर लेना है। तो एक लिखते ही हमने जो है ये पहला जो है हमारी रो और पहला कॉलम बंद कर लिया। तो हमारे पास क्या बचता है आपका, -1 3 -5 और -k। फिर पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तो -1 आया अगला, पहली रो को लेकर अगर हम ओपन करें तब। फिर हमने देखा तो जिस रो पर आए हैं, जिस रो पर है उसी को रो, उसी कॉलम को बंद करना है। तो ये पूरा 1 को बंद किया था वाला ये कॉलम और ये वाली पूरी रो। तो अगर हम इसको बंद कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है आपका, ये भी बंद करना है और ये भी बंद करना है। 1 -5 2 और -k, 1 -5 2 और -k। तीसरा है माइनस का, तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा फिर जो है हमारा प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का ही रहेगा 1, ठीक है। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो बंद करेंगे तो 1 -1 2 और 3, 1 -1 2 और 3, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं इसको। और ये सब किसके बराबर चल रहा होगा, ये सब हमारा चल रहा होगा 0 के बराबर। तो अब क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, राइट से गुणा करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस आएगा। तो एक तो रहेगा ही रहेगा के, और ये दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करके प्लस का के कर देंगे। बीच में फार्मूले का हमारा माइनस हो गया, 3 को 5 से गुणा करेंगे माइनस का 15 आएगा और एक माइनस हमारा पहले से लगा है तो ये हमारा जो है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, माइनस का 1 है, ठीक है, ये इससे गुणा होगा तो ये माइनस का के कर देगा क्योंकि पहले इधर से गुणा करते हैं, फिर इसको जब इधर से गुणा करेंगे बीच में फार्मूले का माइनस आएगा और ये माइनस का 10 होगा, फार्मूले का माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरे की बात करें तो ये माइनस का 1 हो गया हमारा, ये 3 1 से गुणा हुआ तो 3 हो गया और 2 1 से गुणा हुआ तो माइनस का 2 हो गया और चूंकि फार्मूले का माइनस और ये माइनस था तो बीच में हमारा प्लस हो गया, बराबर में किसके चल रहा है, 0 के। तो यहाँ से अब क्या आया हमारा, तो ये हमारा k + 15 ही हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस कर देगा तो प्लस का k हो गया और ये माइनस का 10 हो गया। इधर माइनस अंदर जाएगा तो ये आपका कितना हो गया है, 3 2 5 हो गया और माइनस से गुणा हुआ तो माइनस का 5 हो गया, बराबर में क्या चल रहा है, 0। यहाँ से अगर हम जोड़ लेते हैं तो k और k मिलकर हमारा 2k हो गया और ये 15 और ये देखें तो ये हमारा कितना हो चुका है, माइनस का 10 और माइनस का 5, माइनस का 15 हो गया और प्लस का 15 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। यहाँ से हमारा k का मान क्या आ गया, 0। अगला क्वेश्चन हमारा, सरल रेखा x√3 - y = 5, x + y√3 = 4 के बीच का कोण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों रेखाएं लिख लेते हैं, x√3 - y और इक्वल में क्या है 5। दूसरी रेखा हमारी क्या है, x + y√3 और ये इक्वल में किसके है 4 के, ठीक है। हमसे कह रहा है इनके बीच में कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा था फार्मूला, दो रेखाओं के बीच में कोण tan थीटा = होता था tan इनवर्स m1 - m2 और अपॉन में क्या होता था 1 + m1 m2। अब m1 m2 यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था जब भी आपको सरल रेखा दिखे तो सबसे पहले जो है प्रवणता निकालने के लिए आप लोग जो है प्रवणता और खंड रूप जो आपने पढ़ा था, कौन सा, y = mx + c। सबसे पहले आप किसी भी रेखा को इसमें तोड़ने की कोशिश करो और तुरंत आपको कंपेयर करने के बाद m मिल जाएगा। तो अगर हम पहली रेखा की बात करें तो पहली रेखा हमारी क्या है, x√3 - y और बराबर में 5, ठीक है। हम क्या करते हैं, y को उधर भेज देते हैं और 5 को इधर ले आते हैं क्योंकि ये माइनस का है और हमें y हमेशा क्या बनाना होता है, प्लस का। तो y को राइट साइड भेजिए तो आपका y हो गया और इधर बचेगा आपका x√3
और ये आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दें तो यहाँ से हमारा m क्या निकल आया, यहाँ देखिए m आ गया हमारा √3। कितनी जल्दी पूर्णता मिल गई, ठीक है। इसको हम m1 मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो हमारी रेखा दी गई है x प्लस वाई √3 और बराबर में 4 है, तो पहले उधर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो गया y√3 बराबर माइनस एक्स और माइनस का 4। अब हमें √3 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें y अकेला रखना होता है। तो माइनस का 1/√3 हो गया, ये x हो गया और ये माइनस का 4 हो गया। फिर इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे अगर हम, तो यहाँ से हमारा m2 मान लीजिए इसको, ये क्या निकल जाएगा माइनस का 1/√3, ठीक है। दो रेखाएं हमारी निकल आई। अब दो पूर्णताएं हमारी निकल आई। अब क्या काम है, इन दोनों को उठाकर इस फार्मूले में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। फार्मूले में रखने से पहले भी एक ट्रिक है हमारी कि देख लीजिए क्या दोनों का गुणनफल कहीं -1 तो नहीं आ रहा है। अगर जैसे हमने पढ़ा था, अगर m1 और m2 इनका गुणनफल -1 आ जाए तो रेखाएं कैसे हो जाती थी, तब रेखाएं हो जाती थी हमारी लंबवत। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि m1 का मान अगर हम रख दें तो m1 का मान है √3 और m2 का मान क्या है आपका माइनस का 1/√3, ठीक है। और ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो सीधे बोल सकते हो कि दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। और जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो जो हमारा बीच का कोण होता है थीटा, वो कितना होता है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने पर यहाँ पर रख कर हल करने से बेहतर हुआ कि हमने देख लिया कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है। अदरवाइज आप इन पे यहाँ रख कर भी हल कर सकते हो और वो भी हमारा जो है सॉल्व करने के बाद जो है 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सरल रेखा जो अक्षों पर ए तथा बी अंतःखंड काटती है, अक्षों पर कटे अंतःखंडों के व्युत्क्रम से बनी सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो हमने सीधा सीधा फार्मूला पढ़ा था कि अगर अंतःखंड रूप में हमें रेखा का समीकरण लिखना हो तो वो x/a और y/b और बराबर में 1 होता था, ठीक है। ये कब है, जब हमारा x अक्ष पर a अंतःखंड और y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है। इसके बाद क्वेश्चन में इसने कहा है कि जो अंतःखंड है इनके व्युत्क्रम अगर बना दिए जाएं, मतलब जो हमारा a है उसको हमने क्या कर दिया 1/a और जो b है उसको हमने क्या कर दिया 1/b। तब कह रहे हैं अगर ऐसा कर दें तो फिर जो हमारी जो सरल रेखा नहीं बनेगी उसका क्या रूप होगा। तो कुछ नहीं, बस आपको a की जगह पर 1/a और b की जगह पर 1/b रख देना है बस। तो ये 1/a हो गया और y की जगह पर क्या हो गया 1/b हो गया और इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई आपका, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ax और प्लस में by और इक्वल में क्या हो जाएगा 1। बस ये हमारी रेखा का समीकरण हो जाएगा। 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन था केवल आपका। चलिए अगला देखते हैं।